अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहया ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। सुभानअल्लाह। सुभान, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। शेरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ हमेशा की तरह मुफ्ती मोहसिन ज़मा साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। आज की रात हम सब पे बहुत थोड़ी सी भारी गुजरती है, गुजरेगी शायद हर साल ही गुजरेगी, क्योंकि जहाँ रमज़ान का चांद हमें एक नवीद देता है ईद उल फितर की, वही हमें हमारे प्यारों की याद भी दिलाता है। और उन्हीं प्यारों में से एक चमकता हुआ चांद था मेरा भाई, जिसका नाम था अमजद साबरी। और मज़े की बात यह है अल्लामा साहब कि पूरी दुनिया उसे कहती है कि वो मेरा भाई है। बेशक। तो आज हम बात कर रहे हैं शहादत और उसका मर्तबा, और मेरे भाई ने पाई है शहादत। बेशक। इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए और अमजद भाई का पढ़ा हुआ आखिरी कलाम पेश करने के लिए बाबर मुगल यहाँ हैं, तो उनकी आवाज़ में उस कलाम को सुनते हैं। सबसे गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। याद पे बुला
दीदार अता करना। मैं कब्रे अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी भी आवाज वैसे ही लर्जी जैसे उनकी लर्जी थी। और यहाँ पर अमजद भाई के लिए अपनी ट्रांसमिशन का आगाज करने से पहले कुछ कहना चाहूंगा कि जमीन मैली नहीं होती, बेशक जमन मैला नहीं होता। माशाल्लाह। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने। शहादत का मर्तबा हासिल करने के लिए लोग तड़पते हैं, तरसते हैं। मेरा भाई ने मुझे वो रात नहीं कभी भूलेगी। वो कहते थे कि अब मैं थक गया हूँ। मोहसिन भाई गौर से सुनेगा। बेटा मैं अब ना एक लंबी नींद सोना चाहता हूँ। अल्लाह। मैंने कहा भाई आप ऐसा करिएगा, अभी रमजान के बाद छुट्टियां गुजारने कहीं चले जाइए कोई ठंडे मुल्क में, गर्मियां भी बहुत है। कह रहे अब लगता है लंबी नींद सोने का दिल करता है। तो वो कभी इतने मैंने उनको थका हुआ नहीं देखा। और वो एक एक पल मुझे आज वो याद आ रहा है। अच्छा, क्योंकि वो हमारे साथ थे उस वक्त। मैं एक बात कहना चाहूंगा बिल्कुल कि और इसमें यह शायद मुकम्मल हो जाए कि मेरे जनाजों पे रोने वालों, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में है बगौर देखो। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। वाह सुभान अल्लाह। बात इतनी सी है कि जो बात इनकी जात और उनकी सिफात वो आशिक रसूल थे। बेशक। और आशिक रसूल मरता नहीं है, वो अपने लिबास को बदल देता है। और जब उसका लिबास बदलता है तो इसका मुराद ये कि मरता नहीं है, बस लिबास हस्ती बदल गया। लिबास हस्ती बदल गया। जी अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमजद साबरी शहीद ने जो एक गहरे नखूश छोड़े हैं शहादत के बाद, और उनकी कमी जगह जगह पे महसूस होती है यकीनन। बेशक। मगर जब हम दूसरी जानिब देखते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, तो मौत तो बरहक है। बेशक। मगर खुदा अपने मखसूस बंदों को चुनता है शहादत के लिए। बिल्कुल। सबको शहादत नसीब नहीं होती है। बेशक। इसलिए कि जब शहीद का खून जमीन पे गिरता है तो न जाने कितने लोगों की बख्शिश होती है। तो अमजद भाई इस दुनिया से गए, शहीद हो गए, न जाने उनके सदक़े में कितने लोगों की बख्शिश होगी। एक तरफ तो वो कवाली भी पढ़ते थे। उनके फ़न पे अगर आप ये देखें कि वो सिर्फ उन्होंने अपने फ़न को कवाली तक नहीं महदूद किया था, वो इतने बड़े वसी जहन के मालिक थे कि वो नोहे भी पढ़ा करते थे, वो सलाम भी पढ़ा करते थे, वो मनकबत भी पढ़ा करते थे। और उनसे बड़ा आशिक अहले बैत, आशिक सहाबा, मजालिस में भी जाते थे,
महाफिल मीलाद में भी जाते थे, माशाअल्लाह। उर्स कहीं होता था, तो उसमें उनकी एक खूबी जो मुझे, मेरी उनसे ज़िंदगी में 2-3 मुलाकातें हुई, तो उलमा का बड़ा एहतराम किया करते थे। सही बात। बहुत आखिरी दफ़ा जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक जगह पे, तो मुझसे कहने लगे कि अल्लामा साहब एक बात बताएं। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगे कि क़यामत के दिन हम पंजतन का दामन थाम लें तो हमारी निजात हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, हो तो जाएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर अमल करना ज़रूरी है। तो हंस के कहने लगे कि हम तो पंजतन का दामन थाम के बस निकल जाएंगे, मेरा तो ये ईमान। और यही ईमान पुख्ता उनका ईमान था, और इस पंजतन के सदक़े में ही उन्हें शहादत बेशक। और जनाब यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले जाने से पहले मैं कहूँ कि ये ईमान जो था उनका, अहले बैत से मोहब्बत जो थी उनकी, और वो उनको उस दर्जे तक पहुंचा गई जहाँ के लिए लोग सिर्फ तरसते हैं। मारने वालों को भी नहीं पता कि वो उनको मार के अमर कर गए जमाने में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमजान हमारा बड़ा हुआ किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम। गरीबों के दिल भी संभल जाएंगे, ताजदारी हरम हो करम, ताजदारी हरम हो करम, ताजदारी निगाहे करम, ताजदारी हरम निगाहे करम, ताजदारी चश्मे रहमत बख्शा सूर मर्दाने नजर हाशिमियों मुत्तलबी ताजदारी हरम या रसूल अल्लाह बहवाले खराबे माँ बीबी, या रसूल अल्लाह बहवाले खराबे माँ बीबी, हुआ उफ्ताद अरशद में इसी पर ज़मीन
सोचता हूँ ऐ रब के कुंवर तुम जानते हो मन की बतियां आधर फुरकत तो ऐ उम्मी लगब काटे न कटत है अब नदियां बड़ी प्रीत में सुध बुध सब सिरी कब तक रहेगी खबरिया है बदगन दुसदीद नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतिया आज ताजदार हरम हो निगाहे गरम हम गरीबों एक दिन भी संवर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके घर से खाली अगर जाएंगे मैं तो आओ मदीने चले मदीने चले आओ मदीने चले कौसर से पीने चले याद रखो उठ गई वो नजर याद रखो उठ गई वो नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे आज तारे हरम मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। बहुत खूब जो हदिया आपने पेश किया मेरे भाई की नज़र, मौला आपको सलामत रखे। आज हम सब इस पुरसे के लिए बैठे हैं, अपने भाई का पुरसा दे रहे हैं और यकीनन उनकी फैमिली तक हमारी ये बात ज़रूर पहुँचेगी क्योंकि हम सब एक फैमिली ही हैं। बिल्कुल अमजद भाई को ये कह देना कि वो सिर्फ अपनी फैमिली का हिस्सा थे, ये तो बहुत ही ज्यादती होगी क्योंकि वो कोई भी चैनल हो, वो आज हो, वो यार बाय हो, वो समा हो, वो जियो, वो कोई सा भी चैनल हो, कोई भी लोग हो, कोई भी चेहरे हो, सब ये कहेंगे अमजद मेरा था, अमजद हमारा था, अमजद हमारे चैनल की पहचान थी, अमजद हमारे चैनल की पहचान थी, अमजद सबके थे। अच्छा, और दूसरी बात ना सिर्फ चैनल, मैं एक बात यहाँ पे शेयर करूंगा। जब ये खबर आई तो मैं अमजद भाई के घर पहुंचा वहाँ पर क्योंकि मैं वहाँ से प्रोग्राम करना था और सादिया में ये परेशान था कि इनके लवायकीन है कौन? वहाँ हर आंख अखबार थी तो मैं ये परेशान था मैं किसको, मैं यकीन माने मुझे पूछना पड़ा कि इनके लवायकीन कौन है क्योंकि हर बंदा ऐसे रो रहा था जैसे उसका कोई अपना चला गया। मुझे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक बात कि कहते हैं कि अगर 3 लोग किसी एक की अच्छाई की गवाही दे दे तो खुदा उसे जन्नत में भेज देगा। यहाँ तो हर बंदा ही उनकी अच्छाइयाँ गिनवा रहा है, तो मेरे भाई का मुकाम तो बताएं फिर। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ सबसे पहली बात कि ये जो बात कही ना कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकलेगा, सारी बात इतनी सी है। आप गौर कीजिएगा, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु पूछती है रसूल खुदा से कि अल्लाह के रसूल अगर कोई शख्स काफिर से ना लड़े तो क्या वो उसके अलावा भी कोई शहीद कहलाता है? तो रसूल खुदा ने फरमाया कि हाँ, जो जब सुबह हो और वो अपनी मौत को याद करता है और जब 30 या 20 मरतबा जब वो मौत को याद करेगा तो जब वो मरेगा तो वो शहीद कहलाता है। तो अमजद भाई का तो हाल ये था कि शहरी में सब गुंबद वाले में कब्र अंधेरी में, तो जब उसका इंतकाल हुआ तो अपनी कब्र को याद कर रहा था, फिर वो शहीद क्यों ना कहलाए। और वो इतने कॉन्फिडेंस से कहते थे हमेशा मोहसिन भाई कि हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं, हम तो उनका नाम लेने वाले हैं, हम मोहम्मद का नाम लेने वाले, हमें ये कीड़े मकोड़े क्या खा के करेंगे। तो आप देखिए ये कितना कॉन्फिडेंस था उनके अंदर और वो क्या मोहब्बत थी। जी अलामा, मुझे बात याद आ गई, प्रोफेसर सिब्त जाफर शहीद से कलाम लेने आते थे, अक्सर मेरे महल्ले में ही रहते थे, तो उनका कलाम अक्सर मैं उनसे कहता था कि जरा गुनगुना के सुनाए कि गुस्ल मैयत न कहना मेरे गुस्ल को,
उजले मलबूस को मत कफन नाम दो, मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरजू वो घड़ी आ। तो इतने खूबसूरत अंदाज में मैं अमजद भाई से कहता था, अमजद भाई जरा इसको गुनगुनाएं, तो जब वो तरन्नुम में और लय से पढ़ते थे तो जो दिल में दुनिया में ही ये तमन्ना करे कि मैं जा रहा हूँ किसी से मुलाकात को, तो कैसे ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में आए होंगे रोजे की हालत में, रोजे की हालत। बेशक। और आशिक रसूल की इंतहा देखें कि हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका इंतकाल हो जाता है, लेकिन जैसा उनका जनाजा था, मतलब लोग बादशाहों के जनाजे के बाद कोई ना उन्हें पूछने वाला नहीं होता, यहाँ साल गुजर गया हमारी आंखें ना आपने फरमाया ना कि उनकी दलील क्या है भाई, हदीस में आता है मफहूम रिवायत कि सात जिसके यानी कि जमात बन जाए, सात यानी कि सफ़े बन जाए, सफ़े बन जाए, तो उसको पर अल्लाह ताला दोज़ख हराम पर मार देता है, तो उनकी सफेद तो उसको कहाँ गिना सकता। और अल्लाह की राह में जो मारे जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, वो तो जिंदा है। जिस तरह एक माचिस की तीली, मिसाल दे रहा हूँ, जल जाती हजारों दियों को रोशन कर जाती है, अपनी जात को मिटाकर हजारों कहते ना कि सनाखानों को रोशन कर दिया है। बेशक वो रिस्क पा रहे हैं, या कुरान की आयत जो उन्होंने वो रिस्क पा रहे हैं, मगर तुम गुमान नहीं कर सकते, तुम्हें शऊरी नहीं। अब शऊरी नहीं, अच्छा वो रिस्क कौन सा है जो शहीद पा रहा है, यहाँ इस पे तवज्जो करना। बिल्कुल, कोई तो रिस्क है जो अल्लाह उसको दे रहा है, मगर हम गुमान हमें शऊर नहीं है, तो जो रिस्क दुनिया से ही बंदोबस्त करके ले जाए, बहुत से रिस्क है, अल्लाह तो कादिर मुतलक है, सबको रिस्क देता है, तो अमजद साबरी यहाँ से अपना रिस्क साथ लेके गए। और हम अपनी जिक्र सरकार दो आलम आले मोहम्मद का जिक्र, असहाब का जिक्र, ये रिस्क है उनका जो जिंदगी भर उनको कब्र में नूर की तरह मिलता रहे। कल हम हकूकुल इबाद की बात कर रहे थे, अमजद भाई से ज्यादा हकूकुल इबाद निभाने वाला कोई ना था, क्योंकि वो बड़ा पैसा था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपना पुराना मोहल्ला नहीं छोड़ा, बड़ी बात कभी नहीं छोड़े। और आप जब भी कभी उस मोहल्ले में जाए, 200-250 अफराद, आप लोग तो मुझसे ज्यादा जानते हैं उनकी फैमिली को, कि जिनकी वो कफालत किया करते थे, और वो अब अल्लाह मियाँ यकीनन कहते हैं देने वाली जात उसकी होती है, वसीला वो किसी को भी बनाता है, यकीनन कोई ना कोई और अब उनकी मदद को खड़ा। अच्छा, लेकिन अमजद दोबारा नहीं आएगा, वो आवाज दोबारा। एक बात मैं अर्ज कर दूं, लोग कहते हैं भाई उनको आप इतना क्यों याद कर रहे हैं, उनकी दुआएं क्यों? हदीस पाक का मफहूम मैं नजर कर देता हूँ आपके सामने। रसूल फरमाते हैं जब मोमिन जिंदा मरने वाले के लिए दुआ करता है, तो जो उसकी कब्र है ना, उसकी कब्र में अल्लाह ताला नूर का पहाड़ उतार देता है, और रब क्या वो बंदा दिखता है ये नूर कहाँ से आया, तो जो जिंदा उसके लिए दुआ करते हैं ना, वो दुआ नूर बन के कब्र में उतर जाती है। आपके अमाल होते हैं कि ऐसी बात किसी के जाने के बाद उसको इतना आप दुआ कर रही है ना, तो ये उनके कब्र में नूर बन के पहाड़ उतारा, वो खुश हो रहे होंगे। हुकूकुल इबाद की बात की ना, मुझे एक बात याद आ गई कि हुकूकुल इबाद ऐसा अमजद भाई का कि वो जो गोलगप्पे वाला जो है वो बेच रहा था, और वो कहीं चला गया काम से, तो ये खड़े थे, तो अब ये गोलगप्पे बना के लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल यकीन माने, ये बिल्कुल सच्चे गोलगप्पे बना के दे रहे हैं। किसी ने कहा कि नहीं यार, उसके ग्राहक खड़े थे, उसका नुकसान होता है, ये बर्दाश्त नहीं। इतने बड़े आदमी और इतनी बड़ी कितनी आजिज़ी, यही तो खुदा को पसंद है, जब भी तो शहादत के लिए जितना घना शजर होगा उतना ही वो झुका हुआ होगा। दुनिया घूम रही है, सबको शहादत आजिज़ी उनकी, उनका इखलाक। मैंने कहा ना कि मैं जब भी उनसे मिला, मुझे देखते थे खड़े हो जाते थे एकदम, मैं कहता था अमजद भाई क्यों नहीं मुस्कुराना भी तो सदका है ना, और जिसकी जिंदगी के हर लम्हे में मुस्कुराना कितना सदका करता हो। और अनमल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, कुरान मेरा फरमाता है कि तुम सीधे रास्ते पे चलो। अब सीधे रास्ते पे किनके चलना है? नबियों के, सादिकीन के और शहदा के। तो अल्लाह ने आपको उस रास्ते पे चला दिया जिसे शहीद कहते हैं, और आप उस रास्ते पे रहे जो सीधा रास्ता था। अल्लाह ताला ऐसे रास्ते पे सबको चलाए। और एक दफा मुझे बिल्कुल याद है कि मैं उनसे मिलने गया, उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था। यकीन माने मोहल्ले के जो छोटे बच्चे थे उनके साथ वो ऐसे खेल रहे थे कि बच्चे लग रहे थे। मैंने कहा अमजद भाई आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह खेल रहे थे। पिछले साल जो मोइन खान एकेडमी में क्रिकेट हुआ करती है, जी बिल्कुल ऐसा कैच उन्होंने पकड़ा था कि मेरा ख्याल है कि आजकल की हमारी क्रिकेट टीम भी वैसा कैच नहीं पकड़े। जनाब जाना है हमें एक ब्रेक की तरफ। बस जाते जाते ये कहूँगी क्योंकि मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मुझे पता, मैं हमेशा कहती हूँ मैं उन्हें मुस्कुराते चेहरे के साथ याद रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई मुस्कुराते चेहरे के साथ ही गया है और वो जिंदा है। तो मैं उन्हें मुस्कुराते चेहरे के साथ सिर्फ आप लोगों से यही कहूँगी कि हम सब भी उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं, आप भी उनके लिए फातिहा पढ़ें, और एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।